फिर 8वें स्कंद में प्रभु हरि अवतार धारण किए। ये हरि अवतार कौन सा है? जब गजेंद्र पर संकट आया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया गजेंद्र का, उस समय भगवान जो अवतार लिए हैं वह भी अवतार है। गरुण जी पे सवार होकर भगवान आए हैं और गजेंद्र की रक्षा किए हैं। ये गजेंद्र कौन थे? ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। मलय पर्वत पर तप कर रहे थे। इनके गुरु थे अगस्त जी महाराज। ये तप कर रहे थे। अगस्त जी महाराज उस समय आए और इन्होंने गुरु को देख के भी उनको उठ के प्रणाम नहीं किया। तो संत सतगुरु को देख करके सामर्थ्य रहते यदि प्रणाम न करे, बैठा रहे, तो शिला की अथवा हाथी की योनि को प्राप्त होता है। यदि खड़ा रहे तो वृक्ष की योनि को प्राप्त होता है, और लेटा रहे तो अजगर की, सर्प की योनि को प्राप्त होता है। तीनों ही उदाहरण ग्रंथ में है, तीनों ही उदाहरण है। तो इन्होंने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, तो कहां तो इनको उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन गुरु अपराध होने के कारण बाधा लग गई और भगवान की प्राप्ति तो हुई नहीं। अगले जन्म में ये हाथी बन गए। गजेंद्र ये कहलाए। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक बहुत विशाल सरोवर था। उसी के किनारे वन में ये रहते थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत भजन किया था। तो हाथी बने, पर कोई कमजोर हाथी नहीं बने, राजा थे जंगल के। 10,000 हाथियों की जितना अकेले में बल था इनमें। और इनका बहुत बड़ा परिवार था, पत्नी, बच्चे, बहुत बड़ा झुंड था। जंगल में ये रहते थे। एक बार जल पीने के लिए सरोवर में आए। हाथी को गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा शरीर होता है, तो चलता है तो उसको फिर गर्मी भी लगती है, पानी की भी अधिक जरूरत होती है। पानी प्रिय बहुत होता है। तो गर्मी का समय था, आए अपनी पत्नी बच्चों के साथ में और जल पीने लग गए। केवल जल पी लेते तब तक तो कोई बात नहीं थी, जल पी के चले जाते, लेकिन ये तो सरोवर में प्रविष्ट ही हो गए और जल लेकर के नहाने लगे। चलो नहा के भी चले जाते, यहां तक भी ठीक था, लेकिन ये तो अपने परिवार के साथ में वहीं मौज मस्ती करने लग गए। लेकिन उसी सरोवर में घात लगा के एक ग्राह बैठा था। ग्राह माने मगरमच्छ। ये कौन है? ये पूर्व जन्म का हूहू नाम का गंधर्व था। ये क्या करता था? कोई संत, कोई बुजुर्ग गंगा जी, यमुना जी स्नान करने आते थे, तो ये मगर बन करके उनका पैर पकड़ करके खींच लेता था। और जब वो घबरा जाते थे, उनको लगता था किसी जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तब ये फिर छोड़ के हंसता था। तो उन बुजुर्ग को चोट लग जाती थी, उन संत को चोट लग जाती थी, वो डर जाते थे, तो ये हंसता था। तो ऐसा काम ये करता था। एक बार इसने देवल ऋषि का पांव पकड़ करके खींचा था, तब उन्होंने श्राप दिया था कि तू मगरमच्छ बनता है, ऐसे देवता का शरीर तुझे मिला हुआ है, पर कर्म तेरे पशु के जैसे हैं, तो फिर तू पशु हो जा।
माने देवता बन के भी यदि देवता जैसे कर्म नहीं किए, पशु के जैसे कर्म किए तो पशु बन गए। ऐसे मनुष्य जीवन में है। मानव शरीर पाके जो मानवोचित कर्म है वो नहीं किए, पशु के जैसा जीवन बिता दिए तो फिर पशु ही बनना पड़ेगा। तो श्राप दिया कि तू मगरमच्छ हो जा। तब ये मगर हो गए, ग्राह बन गए। आज गजेंद्र जैसे आए हैं सरोवर में, इसने तो पैर पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद पैर पकड़ा था। जैसे सरोवर में घुसे, बीच में गए, तभी ग्राह ने पैर पकड़ लिया। लेकिन हुआ क्या? उस समय गजेंद्र ने सोचा कि मुझ में तो 10,000 हाथियों का बल है और ये ग्राह मेरा क्या करेगा। अरे जब जाऊंगा तब पैर के नीचे कुचल करके इसको चला जाऊंगा, ऐसा मन में सोचा। तो जिस समय छुटा सकते थे उस समय नहीं छुटाया। अरे पकड़ा है तो पकड़ा रहने दे। लेकिन जब निकलना चाहा, छुटाना चाहा, तब छुटा पाए, क्योंकि अब ग्राह का बल बढ़ गया और गजेंद्र का कम हो गया। कथा भी सुनिएगा बंधुओं और अर्थ भी समझिएगा। ये गजेंद्र कौन है? जीव ही गजेंद्र है, हम सब प्राणी ही गजेंद्र हैं। और सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। और ग्राह कौन है? मृत्यु ही ग्राह है, काल ही ग्राह है। हम लोग जैसे इस संसार रूपी सरोवर में आते हैं, उसी समय ये काल रूपी ग्राह हमारा पैर पकड़ लेता है। बचपन में ही पकड़ लेता है, जन्म लेते ही पकड़ लेता है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, अब 10 के हो गए, अब 20 के हो गए, अब 40 के हो गए, अब 60 के हो गए, अब इतने हो गए। अच्छी बात है, लेकिन हर जन्मदिन पर जितनी आयु लिखवा के लाए हैं उसमें 1 वर्ष कम हो जाता है, बढ़ नहीं जाता। तो हम लोग प्रतिदिन तो मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ये काल, ये मगरमच्छ तो आते ही पैर पकड़ लेता है, लेकिन बचपन में सुधि नहीं रहती, जवानी में सुधि नहीं रहती। आजकल कलयुग में तो बुढ़ापे में भी सुधि नहीं रहती। जब अंतिम समय आता है तब सुध आती है। अब तो कहां पैर छुड़ाया जाए। तो जीव ही गजेंद्र है, काल ही ग्राह है, संसार ही सरोवर है। उस समय बहुत प्रयास किया, नहीं छुड़ा पाए। अब तो युद्ध होने लग गया साहब। भागवत जी में लिखा है, पहले तो पत्नी बच्चों ने सहारा लगाया, बहुत सारी हथनियां थी, तो सूंड में सूंड फंसा करके खींचने का प्रयास किया। पर जल था ना वो, तो जल में तो ग्राह की ताकत ज्यादा होती है। तो कभी तो सभी पत्नी बच्चे उस गजेंद्र को खींच के किनारे पर ले आए, पर आधार तो था नहीं पानी में। और कभी ग्राह सबको खींच के भीतर ले जाए। यही खेल होता रहा। आखिर में गजेंद्र के जितने पुत्र थे, पत्नी थी, हथनी थी, वे छोड़ छोड़ कर जाने लगे सरोवर से। गजेंद्र सबको पुकारने लगे, अरे भैया कहाँ जाते हो? रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए सारा जीवन दे दिया, अभी मुझे ऐसे विपत्ति में छोड़ के न जाओ। तो परिवार के लोग क्या बोले कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। बोले क्यों नहीं रह सकते? बोले अब तुम्हारा बचना
संभव नहीं है। और हमको डर है यदि हम यहां रहे तो आपको खाने के बाद कहीं ये हमें भी न खा जाए, हमें भी न पकड़ ले। तो आखिर में पत्नी और बच्चे गजेंद्र को वहीं छोड़ करके चले गए। अब गजेंद्र अकेले रह गए। अब क्या करें? सो लड़ रहे हैं। अब मरते में तो आदमी आखिर दम तक प्रयास करेगा ही। जूझ रहे हैं, भयानक युद्ध हो रहा है, लेकिन ग्राह पैर छोड़ने को तैयार नहीं, तड़प रहे हैं गजेंद्र। आखिर में तो ग्राह का बल बढ़ गया, पीछे के दोनों पैर डूब गए, फिर आगे के भी दोनों पैर डूब गए। गजेंद्र की कमर डूब गई, पीठ डूब गई। आखिर में तो हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठा ली कि प्राण बच जाए किसी तरह मेरे। सूंड ऊपर उठा ली और अब तो सूंड का भी केवल आगे वाला हिस्सा बाकी रह गया। अब तो लगा अब शरीर छूटेगा, तब शरीर छूटेगा, कोई साथ नहीं दे रहा। उस समय क्या हुआ सुनिएगा बंधुओं, भागवत जी में क्या लिखा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, एवं व्यवसितो समाधाय मनोहिदी जजा परमं जाप्यं प्राग्जन्मनयेनुशीक्षितम् जजा परमं जाप्यं प्राग्जन्मनयेनुशिक्षितम्। हे राजन, जब केवल सूंड का आगे वाला हिस्सा बाकी था, उसी समय क्या हुआ, गजेंद्र को पूर्व जन्म में गुरु ने जो मंत्र दिया था, गुरु ने जो भजन बताया था, वो याद आ गया। अर्थ क्या है बंधुओं? अर्थ ये है कि किया हुआ भजन भी नष्ट नहीं होता। आप जो यहां बैठ करके भागवत जी सुन रहे हैं, भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भी अक्षय है। कौन वस्तु कौन दिन काम आएगी खबर नहीं, कौन दिन काम आएगी खबर नहीं। तो उस समय अंतिम क्षण में गजेंद्र को पूर्व जन्म का वह गुरुदेव का याद कराया हुआ स्तोत्र याद आ गया। और उसी समय गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। श्री गजेंद्र पुकारने लगे। आइए हम लोग भी पुकारते हैं। हम सभी जीव डूब रहे हैं, भगवान ही बचावें तो बचावें। गजेंद्र पुकारने लगे, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। ओहो मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा के ले जाए।
से भी बचा के ले जाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे उस पे कैसे कभी आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे उस पे कैसे कभी आँच आए। आँधियों में भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवा, मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरी हवा। बंशी वाले मेरी नैया है तेरे हवा। बंशी वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। हाँ हाँ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज अनेकों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज अनेकों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज अनेकों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज अनेकों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। तेरे सब काम सबसे निराले। तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवा, मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरी हवा। मेरे प्यारे मेरी नैया है तेरी हवा। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना ओ कन्हैया, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना ओ कन्हैया, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले। तेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले।
डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। हाँ हाँ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बंशी वाले मेरी नैया है तेरे हवा, प्यारे मेरी नैया है तेरे हवाले। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा। आहा मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 हे राधा। हे राधा। आनंद। तो गजेंद्र ने उस अंतिम समय में भगवान को पुकारा और परिणाम क्या हुआ? भागवत जी में लिखा है उसी समय भगवान गरुण जी पर बैठ करके पधारे और जैसे गरुण जी पर आते हुए श्री हरि को देखा, गजेंद्र मन में सोच रहे हैं कि प्रभु पधारे हैं मेरी रक्षा के लिए, तो मैं क्या करूं? अब प्रभु आए तो प्रणाम तो करना होगा ना, चरणों में कुछ चढ़ाना तो होगा ना, क्या चढ़ाऊं? अब वहां तो प्राण संकट में है तो क्या करूं? तो गजेंद्र के मन में आया यदि एक पुष्प होता तो मैं प्रभु को चढ़ा देता। भगवान जान गए कि मेरा भक्त मुझे कुछ अर्पण करना चाहता है, लेकिन अब पुष्प कहां से आएगा? वहां तो दलदल हो गई थी, लड़ते लड़ते प्राण संकट में थे। तब भगवान लक्ष्मी जी को इशारा किए। लक्ष्मी जी का नाम है कमला, और बैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का कमल नीचे छोड़ दिया और उसी कमल को गजेंद्र ने अपनी सूंड में ले लिया और वही कमल भगवान को चढ़ाया। तो क्या कहे सुखदेव जी भागवत जी में? उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरम आह कृच्छात नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरम आह कृच्छात,
उस समय गिरते हुए, माने बस अब गए और अब गए, ये स्थिति हो रही थी। उस समय अपनी सूंड में उस कमल को लेकर के भगवान के चरणों में क्या कह करके चढ़ाया, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल ब्रह्मांडों के नायक, हे जगत गुरु, हे नारायण, हे गोविंद, तुम्हारे चरण कमलों में ये दीनहीन पुष्प अर्पण कर रहा है। बस जैसे पुष्प चढ़ा के प्रणाम किए तो क्या हुआ, भगवान चक्र से ग्राह का मुख तो काट दिए हैं और गजेंद्र को उबार दिया है। केवल भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से बचाया हो इतनी बात नहीं है, हाथी को मगरमच्छ से भी बचाया और हाथी की योनि में से इंद्रदुम्न राजा को भी बाहर निकाला। माने गजेंद्र तो ग्राह के मुख में फंस गए थे, लेकिन उस हाथी के शरीर में भी तो भक्त फंसा हुआ था ना, तो ग्राह से भी बचाए। और जो इंद्रदुम्न राजा पूर्व अपराध के कारण हाथी बन गए थे, उस योनि से भी उनका उद्धार किए और विमान में बैठा करके वैकुंठ के लिए, गरुण जी पर बिठा करके वैकुंठ के लिए ले जा रहे हैं। और जैसे लेकर के पहुंचे तो क्या देखा कि एक भक्त वहां पहले से और आ गया। नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा, अरे ये कौन आ गया, हम तो अभी गजेंद्र को की रक्षा को गए, इतनी देर में कौन आ गया गजेंद्र से पहले वैकुंठ में। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये ग्राह है। बोले ग्राह, ये कैसे यहां आ गया। उस समय लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जो आपके चरण पकड़ेगा उसका तो पीछे उद्धार होगा, और जो आपके भक्त के चरण पकड़ेगा उसका पहले उद्धार होगा। तो गजेंद्र ने तो आपको पुकारा, वो बाद में वैकुंठ आए, और ग्राह ने तो आपके भक्त के चरण पकड़े थे, तो वो पहले वैकुंठ आ गया, उद्धार हो गया, जय जयकार हो गई। तो भगवान ने अब जो अवतार लिया, इसको कौन अवतार कहते हैं, कहिए हरि भगवान की जय हो। ये भगवान का हरि अवतार है।